Welcome to Prem Study Zone. तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। तो हम पहले जान लेते हैं उसके कुल जो मूलभूत कण होते हैं, मूलभूत आधार जो बेसिक बोलते हैं जिसे, वो क्या है हमारे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ये कोऑर्डिनेट को पढ़ना पड़ता है पहले। आई होप आप लोगों को ये पता होगा ये क्या होता है। ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, और ये भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव और ये हमारा होता है नेगेटिव, ये होता है हमारा नेगेटिव। दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या होता है, एक्स वाला भी प्लस है और वाई का भी क्या है, प्लस है। इसमें लिए ये क्या होता है, प्लस प्लस इसको बोलते हैं। प्लस प्लस इसमें भी जो होते हैं हमारे मतलब नियामक ज्यामिति, जैसे कि हम बोल दिए कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 3 है। ये इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, कुछ ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। ये 1 2 3, x बराबर 2 मतलब यहाँ, और y बराबर 3 यहाँ। कुछ ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा। तो ये जो x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x का जो है वैल्यू वो भी पॉजिटिव है और y का जो वैल्यू है वो भी क्या है, हमारा पॉजिटिव है। ओके, एंड अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्या चलते हैं, सेकंड। इसमें क्या होता है, इसमें x वाला क्या है हमारा नेगेटिव है और y वाला क्या है पॉजिटिव है, इसलिए इस क्वाड्रेंट को माइनस प्लस क्वाड्रेंट होता है इसमें। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का माइनस है और y का भी माइनस है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है x का प्लस है और y का माइनस है, इसलिए क्या होता है, ये प्लस माइनस होता है। फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट को हिंदी में हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, मतलब कि जो एक वृत्त होता है उसके 4 भाग किए हुए हैं ऐसे। अगर ये जो हमारे आउटर लाइन है, ये जो आउटर लाइन है, इसको अगर हम एक सर्कल, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको अगर हम सबको टच करते हैं तो एक क्या होगा, सर्कल बन जाएगा ना। ठीक, अब हम लोग, ये था बेसिक। ठीक, और एक चीज़, एक्स जो होता है, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स नियामक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भुज ना। एक्स नियामक को क्या भुज भी बोलते हैं, और वाई नियामक जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि भी बोलते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है, तो इतना आपको पता होगा ही होगा। हमको लगता है कि आपको ये पता होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमको जो ये नियामक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है वास्तव में। चलिए इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले सीखना है कि हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसका हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको क्वेश्चन ही करके बताते हैं कि ग्राफ कैसे कर सकते हैं। तो लेट हमारा क्वेश्चन है कि x इक्वल माइनस का 3 और y इक्वल 4 का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेंट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या हमारा क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, ये x डैश y और y डैश, ये काम आपको करना ही करना है। और हमने भी जस्ट पहले पढ़ा कि जो होता है, इसमें होता है हमारा प्लस और प्लस, और इसमें होता है हमारा माइनस और प्लस, और इसमें हमारा होता है माइनस और माइनस, और इसमें प्लस और माइनस। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब क्या है, प्रश्न में दिया है, एक तो, और इसमें जो हमको ग्राफ, आप लोग जो ये क्वेश्चन आप जब भी बनेगा तो ग्राफ के कॉपी पर ही बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा, आपको अच्छा होगा, क्योंकि ये लाइन नहीं खींचना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। चलिए हो गया हमारा x बराबर -3। तो x बराबर -3 क्या इधर होता है, -1 -2 -3 और माइनस का 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
-1 -2 -3 और -4। एक्स का जो वैल्यू है -3 वो कहाँ है, यहाँ पे है, और y इक्वल 4, तो -3 तो ऐसे डॉट डॉट करते करते और y वाला 4 यहाँ टच होता है। तो जहाँ टच होता है x नियामक का जो वैल्यू दिया है और y नियामक का वैल्यू जहाँ आपस में क्रॉस करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, ये होता है हमारा मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, सेंटर पॉइंट। इससे क्या करते हैं, जो हमारा क्रॉस पॉइंट है उसको क्या करते हैं, टच कर देते हैं। तो जब इसको हम एक लाइन से टच करेंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये ग्राफ क्या बन गया, तो x इक्वल 3, x इक्वल -3 और y इक्वल 4 का ये ग्राफ बन गया। कैसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये आपको जो साइड साइड है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको केवल समझाने के उद्देश्य से बताया है। ओके, समझ में आया। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, इसमें हमारा वैल्यू है x इक्वल है 4 और y इक्वल हो गया -3। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक क्वाड्रेंट का बना लेंगे और उसमें जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। क्या क्या है, x डैश y डैश ये होता है, और क्या 4 तक, तो हमको 4 तक 1 2 3 4 हाईएस्ट 4 है, इसलिए हम 4 ही कर रहे हैं ना। ज़्यादा भी आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट 4 है तो हम आपको केवल 4 ही करके बता रहे हैं। ओके, हो गया। वैल्यू लिखते नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा 1 2 3 4 माइनस का सब ना, सिर्फ माइनस का, वैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि जो हमारा y होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। क्या होता है, y जो होता है हमारा पॉजिटिव, और x भी होता है वो क्या होता है, वो भी हमारा होता है पॉजिटिव। लेकिन x डैश ये होता है हमारा नेगेटिव, और y डैश ये भी होता है हमारा नेगेटिव। मतलब इसका जो क्वेश्चन वैल्यू होता है वो माइनस में होता है। क्या होता है, वैल्यू माइनस में होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब प्रश्न में चलते हैं। तो x बराबर 4, तो आपको x बराबर 4 कहाँ है, x बराबर +4 तो यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, आपको ग्राफ का कॉपी में एक ऐसे टच लाइन करते हुए ऐसे चलते जाएगा ना। और y इक्वल -3, तो y इक्वल -3 किधर है, अच्छा पहले ही आपको इधर, ठीक, ऊपर भी जाएगा और नीचे, तो आपको देखना क्या है, तो -3 यहाँ, फिर यहाँ से कैसे टच होगा, ये क्या करेगा, आपस में यहाँ पे क्रॉस करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम मूल बिंदु से क्या करते हैं, इसको आपस में टच कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा क्या करते हैं, टच कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा ग्राफ बन गया किसका, x इक्वल 4 का और y इक्वल -3 का। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए पहले कि क्वेश्चन में जो दिया है x का वैल्यू वो और y का वैल्यू, तो यहाँ पर x का वैल्यू था प्लस और y का वैल्यू था माइनस में। तो ये पहले आता किस क्वाड्रेंट में, हम पहले ये चेक कर लेते हैं तभी क्वेश्चन बनाइएगा। आपको फिर ये जो हमारा गलती से ये लाइन ड्रॉ हो गया ये आपको नहीं होगा। तो क्या x बराबर, x का वैल्यू जो है प्लस में और y का वैल्यू जो है माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आता है हमारा 4th क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, 4th क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। ये ना कि हम क्या करें, इसको 2nd क्वाड्रेंट में बना दें या फिर 1st क्वाड्रेंट या कोई और में बना दें, ऐसा नहीं कीजिएगा, गलती से भी नहीं। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूरी सूत्र। तो हम पहले इसे इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो नियामक ज्यामिति में जो डिस्टेंस है वो 2 तरह से आपको पूछ सकता है। या तो आपको डिस्टेंस जो है वो मूल बिंदु से पूछ दें, या फिर 2 पॉइंट आपको दे दे और पूछे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या था, क्वाड्रेंट था, और बोल दे यहाँ पर है मान लीजिए 3 3। एक चीज जो फर्स्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, x नियामक होता है, और जो सेकंड में लिखा रहता है वो क्या होता है, y नियामक होता है। अगर इससे पूछ दे कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, ये जो हमारा नियामक दिया 3 3, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अर्थात ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो इसके लिए बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लगा दीजिए, √अंडर भुज का स्क्वायर, मतलब x नियामक का जो है, x नियामक का स्क्वायर प्लस y नियामक का स्क्वायर ना, टोटल कोस्ट में y नियामक
का स्क्वायर। ये आपको बस एक फार्मूला, कब, जब आपको दूरी मूल बिंदु से पूछे कि मूल बिंदु से जो है कोई आपको दे दे 3 3 4 5 6 7 -8 -9 ऐसे कुछ आपको प्रश्न दे दे और उससे पूछे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये फार्मूला किसके लिए है? जब दूरी क्या हो, मूल बिंदु से पूछे, जब दूरी मूल बिंदु से पूछे ना, जब बिंदु जो है जब दूरी मूल बिंदु से पूछे और आपको केवल एक ही नियामक दिया हो, x और y का केवल एक नियामक दिया हो, जैसे 3 3 और कोई दूसरा नियामक नहीं दिया हो, तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला क्या कीजिएगा, पुट करके और आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं कि यहाँ यहाँ पे ये चीज़ हम भूल गए, लेकिन आप लोग गलती से भी नहीं भूलिएगा, ठीक। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, प्रश्न बनाते समय दूरी सूत्र का उपयोग करते समय ये इमेज जो है आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हम आपको केवल ये समझाने के लिए बता रहे हैं। बस आप लोग सीधा ये फार्मूला लगाइएगा। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना कैसे हो वो बताते हैं। पहले तो सबसे पहले आराम से लिखिए सॉल्व, उसके नीचे से लिखिए वी नो डैट। तो वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होती है, मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, हमने अभी पढ़ा ऊपर ही जस्ट, यहाँ क्या होती है, दूरी बराबर होती है रूट अंडर का x नियामक, x नियामक स्क्वायर प्लस y नियामक स्क्वायर, ठीक। बस मूल बिंदु से दूरी बराबर x नियामक हमारा दिया हुआ है कि 3 है, तो रूट अंडर x नियामक की जगह पर हम क्या रखेंगे, अब 3 पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया है कि x नियामक कितना है 3, प्लस है प्लस y नियामक भी दिया हुआ है कि 3 है, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, हमारा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, रूट अंडर 9 प्लस 9 इक्वल कितना होगा रूट अंडर 18। इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा हमारा आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारे कितने हो जाएगा 3√2 या रूट का 18। डियर स्टूडेंट, हमने सीख लिया कि मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछे तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं और कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि हमें जो 2 बिंदु ही दे दें, हमें क्वाड्रेंट में 2 बिंदु दे दें और पूछे कि इन 2 बिंदु का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कुछ ये हमारा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहाँ ये y होता है x, y डैश होता है और ये x डैश होता है, ठीक। और हमसे पूछ दे कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, इसका है 2 3 और ये हमारा 1 1, मान लेते हैं ये है कुछ हमारा। अब पूछ दे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो अब हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये तो हमारा फेल हो जाएगा जो हमने पीछे पढ़ा था फार्मूला कि मूल बिंदु से दूरी पूछे तो भुज का क्या x नियामक का स्क्वायर प्लस y नियामक का स्क्वायर रूट अंडर ये, यहाँ पर तो ये लागू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस दूरी जो है वो मूल बिंदु से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे दिए हैं और इन 2 बिंदु का हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लें x1 और y1 इसको मान लेते हैं ना, x1 और y1 इसको मान लिए और इसको x2 और y2 मान लिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा आएगा x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y1 बराबर हो जाएगा हमारा 3, वैसे ही x2 बराबर हो जाएगा 1 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमने तो अभी बताया नहीं कि जब अलग 2 हमको नियम बिंदु दे दे तो अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
सॉरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस ये बहुत ही ईजी है। ये होता है हमारा क्या, फॉर्मूला। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, सूत्र। कब, ये सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमें दो बिंदु दिए हुए हों और उन दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे कि दूरी कितनी होगी, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अन्यथा अगर हमें मूल बिंदु से पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट अंडर x नियमक का स्क्वायर प्लस y नियमक का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम मूल बिंदु पर लगा सकते हैं। तो जब हम ये फॉर्मूला मूल बिंदु पर लगाएं तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। ये आपको पता होगा, हमने नहीं बताया, लेकिन अभी आपको हमने नहीं बताया क्योंकि हमने सोचा आपको पता होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं फिर से भी। जो ये मूल बिंदु होता है उसका नियमक होता है 0 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अब इस फॉर्मूले का यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, चलिए फॉर्मूला से लगाते हैं। हमने इधर कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, ये है। एक मिनट फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब आप बनाएं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटे। हालांकि हम इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग, ये केवल बेसिक है, आप लोग वीडियो देखिएगा और समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, पूछिए कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न जो है हम उसका जवाब दे सकें। ठीक, चलिए तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या है, दूरी सूत्र क्या होता है, ओ सॉरी, क्या लिखते थे, वी नो डैट। क्या जानते हैं हम लोग कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो x1 को पहले लिख सकते हैं और x2 को बाद में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी x1 माने हैं, x1 y1, तो आप इसको x2 y2 भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसे ही x1 y1 माने और इसे ही x2 y2 माने, आपको जो इच्छा करे उसको। हाँ, लेकिन अगर इसको x1 मानते हैं तो ये हमारा जो है y1 होगा, अगर इसको x2 मानते हैं तो ये हमारा x2 होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला है हमारा। अब क्या है, सेम चीज़ जो है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 बराबर कितना है हमारा 2 और x1 कितना है हमारा 1, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 सॉरी y1 x2, हाँ y2 हमारा कितना है, ओहो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x2 है ना, तो x2 हमारा 1 है और y2 कितना है 2 प्लस y2 हमारा है 1 और y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा, दूरी सूत्र नहीं केवल दूरी लिखें क्योंकि हमको दूरी ही निकालना है ना। रूट अंडर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि कोई भी माइनस है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। चलिए अब इसको हम इधर लिखते हैं ना। तो क्या होगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 1 5, तो रूट का 5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। बस इस एक्सरसाइज में लगभग यही दो क्या हैं, यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी से पूरा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न होंगे सभी को बता देंगे आपको ना। ये एक्सरसाइज है, हम आपको भारतीय भवन की किताब से बताएंगे। तो भारतीय भवन प्रश्नावली 1.A किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा, इसके प्रश्न का हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।